ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरकार ने तीसरी दुनिया की महिलाओं से नफरत करने वाली, पिछड़ी, आदिम संस्कृतियों से लड़ने की उम्र के सैकड़ों हजारों कामुक पुरुषों को हमारे अत्यधिक समृद्ध, उन्नत, उच्च विश्वास वाले समाज में छोड़ने का फैसला किया है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है? अपराध बढ़ जाता है, आदमियों को चाकू मारे जाने लगे, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार होने लगा, और सबसे बुरी बात, हमारी लड़कियों, बच्चों और महिलाओं के साथ इन आदमियों द्वारा हमला और बलात्कार होने लगा। तो अगर सरकार इस बारे में कुछ नहीं करती तो लोग अपने हाथों में ही मामला लेना शुरू कर देते हैं। और मैंने आपको कई वीडियोस दिखाए हैं जहां अब युवा ब्रिटिश देशभक्त सड़कों पर गश्त लगाने लगे हैं और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं। ये वही काम है जो सरकार को करना चाहिए था। लेकिन हमेशा की तरह, क्योंकि सरकार अपने मूल निवासियों से नफरत करती है, उन्होंने गलत तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया है। तो इन आदिम लोगों के पीछे जाने के बजाय, जिन्हें हमारे समाज में छोड़ दिया गया है, सरकार उन देशभक्तों के पीछे पड़ गई है जो हमारी लड़कियों और महिलाओं की जान बचाकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो ऐसे ही एक देशभक्त आदमी ने तीसरी दुनिया से आए एक कामुक आदमी का सामना किया, जो शायद अफगान था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वे सबसे ऊपर हैं। अगर आप अफगान हैं तो ब्रिटेन में आपके द्वारा यौन अपराध करने की संभावना 20 गुना ज्यादा है, औसत ब्रिटिश नागरिक से 20 गुना अधिक। और उस औसत ब्रिटिश नागरिक में भी कई दूसरे समूह भी शामिल हैं, जैसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, या वे लोग जिन्हें कम से कम कागजों पर ब्रिटिश माना जाता है। इसे देखिए, इस आदमी का नाम ब्रैंडन है। वह उन घुसपैठियों का सामना कर रहा था जो स्कूल के बच्चों, खासकर स्कूल की लड़कियों को निशाना बना रहे थे। आओ लड़को, बच्चों से बात कर सकते हो तो हमसे क्यों नहीं? क्या तुम बच्चों से बात कर सकते हो तो तुम क्यों नहीं कर सकते? वो एकदम ठेठ अफगान है। तुम हमसे बात करो। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम हुड ऊपर क्यों कर रहे हो? अपना हुड ऊपर क्यों चढ़ा रहे हो? क्या मैं देख रहा हूँ? बच्चे और तुम छोटे हरामी बच्चेबाज हो। हाँ, छोटे बच्चेबाज। मैं भी नहीं। क्या तुम साबित करोगे कि मैंने कुछ किया है? मैंने साबित कर दिया है। उस पर चिल्लाओ मत, तुम चिल्लाओ मत। उसने अच्छा किया, चिल्लाओ मत। तुम जोर जोर से चिल्ला रहे हो। अपनी आवाज नीचे करो। अपनी आवाज अभी बाहर निकालो। जाहिर है इन लोगों ने अब काफी सह लिया है, और आप ये देख सकते हैं, वे डरे हुए नहीं हैं, वे डराए नहीं गए हैं, बल्कि वे खुद को काबू में रख रहे हैं। ये बहुत जल्दी हिंसक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इन युवकों द्वारा दिखाई गई संयम की वजह से। हम उसकी पूरी डेमो आपको दे सकते हैं। तुम झूठे कमीने हो। मेरे पास तुम्हारा खुद का वीडियो है। तुम्हारे पास वीडियो है? तुम झूठे कमीने हो। तुम झूठे छोटे कमीने हो। तू छोटा सा हरामी है। चुप मत रहे। चिल्ला मत। ये तीसरी दुनिया वाला अफगानिस्तान से आया है। इसे देखो, ये अफगानिस्तान से आया है। देखो, इसने इसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। ये अफगानिस्तान से आया है, जहां अगर वो किसी औरत की तरफ देख भी ले तो तालिबान उसे पत्थर मार सकते हैं। वहां पर वो लोग इतने सख्त हैं, और जब ये यहाँ आते हैं तो ब्रिटिश लड़कियों और औरतों को बस एक मांस के टुकड़े की तरह देखते हैं, जिसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, फेंक सकते हैं और उनका शोषण कर सकते हैं। और सरकार इसमें मदद कर रही है, लेकिन इससे भी बुरा होता है। देखते रहिए। चिल्लाओ मत। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। तुम्हें हमेशा कुछ खरीदने की जरूरत होती है। तुम हार रहे हो। लोगों को परेशान मत करो। कहने का फैसला मत करो। मैं सहयोग नहीं करता। आगे बोलो। उसने थोड़ा धक्का दिया, पर वह डरा नहीं था। मुझे लगा वो बस उसके भड़कने का इंतजार कर रहा था, लेकिन डरपोक था। मैंने ये नहीं किया। तुम झूठे हो कमीने। मैंने तुम्हें देखा। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा। अंदर आओ। मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। निकलो यहाँ से। ओह, कम से कम गली के पीछे चलते हैं। चलो लड़ाई करते हैं। लोगों को यहाँ होना ही नहीं चाहिए। चलो, तुम्हें झूठे कमीने हो। हाँ, वो लड़ाई चाहता है। तुम एक झूठे कमीने हो। मैंने खुद देखा था। तू छोटा कमीना। हाँ, तूने गाली दी। हाँ, मैंने गाली दी। मैंने छुआ या देखा भी नहीं। चलो लड़ाई करते हैं लड़को। आओ। यहाँ तो बहुत सारे छोटे बच्चेबाज हैं यार। चलो मश। चुप रहो, आके लड़ो।
रुको रुको, चलो यार रुको, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मुझे गिरा दोगे। तुमने कहा था कि तुम मुझे उस दिन गिरा दोगे। तुम बच्चों को देख रहे हो, तुम बच्चों से लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो। रातास चलो, चलो रातास, रातास आओ, चलो चलो आओ, चलो, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। मुझे परेशान मत करो, मैं गंभीर वैज्ञानिक प्रयोग में हूं। ये डॉक्टर और इंजीनियर। चलो, अरे क्या? मैं परेशान नहीं कर रहा, मैं पुलिस बुलाता हूँ। जाओ पुलिस। चलो चलो चलते हैं। नहीं, मैं उनसे नहीं लड़ रहा और ना तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। कमीने, तू छोटा सा बच्चों का यौन शिकारी कमीना है। हम तुझे पकड़ ही लेंगे लड़के, हम तुझे पकड़ लेंगे। वो क्या है? कम्बरलैंड। हाँ, चाहे जो भी हो, तुम सब छोटे, तुम सबको, तुम सबको, तुम सबको। तो ये नौजवान ब्रैंडन, सबसे पहले आपको सलाम। आप एक बहादुर इंसान हैं। आप अधिकांश लोगों से श्रेष्ठ हैं। आप वही कर रहे हैं जो पुलिस को करना चाहिए। पुलिस को सड़कों पर गश्त करनी चाहिए, इन्हें पकड़ना चाहिए और इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन ड्यूटी करने के बजाय पुलिस ने ब्रेंडन के पीछे जाना बेहतर समझा। इसे देखिए, उसे अभी गिरफ्तार किया गया है। ये मेरा समय नहीं है, पीछे हटो आदमी। क्या? ये मेरा समय है, तुम गिरफ्तार हो, तुम बकवास कर रहे हो। तो क्या हम इसे ऐसे ही बाहर फेंक रहे हैं? हाँ, मुझे भी कुछ समय के लिए लगा था कि वो मैं ही हूँ। एक सेकंड, मुझे बस तुम्हें गिरफ्तार करने दो, मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा, ठीक है? यही वो पल है जब तुम गिरफ्तार हो शक के आधार पर, और नस्लीय द्वेष से प्रेरित अपराध के शक में भी। नस्लीय द्वेष से प्रेरित सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने का अपराध। कोई भी नस्लीय गाली बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की गई थी। उसने उसे कुछ बार बुलाया, उसने उसे कुछ बार हरामी कहा, और मुझे यकीन है कि उसके अपने कारण रहे होंगे। मुझे यकीन है कि उसने अधिकारी को सबूत दिए होंगे। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन यही है। ये चर्चित शब्द देख रहे हो? ये छोटी छोटी कानूनी खामियां देख रहे हो? ये जो सब पर एक जैसे लागू होने वाले कानून इन्होंने बना रखे हैं, और ये सब पर लागू करेंगे। ठीक है? ठीक है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगर आपको याद हो तो ये ब्रैंडन है, ठीक है? ये ब्रैंडन है, ठीक है? चलिए, मैं ब्रैंडन को फॉलो करता हूं। तुम एक लेजेंड हो ब्रैंडन। तो मैं समझता हूं कि बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, ब्रिटिश आदमी कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? वो सड़कों पर गश्त क्यों नहीं कर रहे? कुछ लोग हैं जिन्होंने सड़कों पर गश्त करना शुरू किया, लेकिन दुश्मन को जानो। देखो दुश्मन कौन है और देखो तुम्हारे रास्ते में कौन खड़ा है। मुझे ये वीडियो याद है। लगता है ये घटना करीब 1 साल पहले हुई थी। ये आदमी यो, तुम्हें इस कमबख्त ट्रेन से उतरना होगा भाई। देखो इसे। उसने पैंट नीचे कर अंग बाहर निकाला और फिर इस आदमी और दूसरे ब्रिटिश आदमियों ने उसका सामना किया। ट्रेन में बच्चे भी थे, तो इन बहादुरों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने नागरिक गिरफ्तारी की, उसे मत मारो। जाओ जाओ। उसके डेक पर लात मारी। तो जिन लोगों ने नागरिकों के तौर पर उसे पकड़ा था, उनकी भी जांच की गई कि उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्ति पर हमला किया था। तो हर कदम पर वे आपको भला इंसान बनने से हतोत्साहित करने के लिए वहां होते हैं। माफ कीजिए, लेकिन इससे आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या पश्चिमी देशों को अंदर से नष्ट करने के लिए कोई संगठित साजिश है? इसमें और कौन है? हमें पता है, हमारे पास वामपंथी वोक नेता है जो वैचारिक रूप से भ्रष्ट है। पर क्या यह सिर्फ वैचारिक है, या फिर इसमें कुछ और भी खतरनाक है, जहां वे जानबूझकर हम सभी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, खुले दिमाग से सोचे। लेकिन हमारे पास आंखें हैं, कान हैं और दिमाग है। हम देख, सुन और सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। ओ, और मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना न भूले, जहां मैं पश्चिमी देशों के देशभक्तों की एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां हम सब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।